ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरो नोटेशन क्या होती है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, एरो नोटेशन इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। अब देखो भाई, जब आप किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखोगे ना तो आपको वहां पर कई बार एरोज शो करने पड़ते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उन एरोज का मीनिंग क्या होता है। ओके, तो अगर मान लिया हमारे पास कोई बॉन्ड है ए से बी, ठीक है, अगर मेरे पास क्या कोई बॉन्ड है ए से बी, और अगर मैं ये कह देता हूं इस बॉन्ड के सेंटर से मैं ऐसे मूव कर दूं, इसका मतलब पता क्या है कि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पर आ गए हैं भाई, इसके पास। ये जो कर्व्ड एरो है ये क्या बताता है आपको भाई कि भाई इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए। ओके, तो ये बताओ किसका मीनिंग होता है। पहले हम आपको बताएंगे जो हमारे पास सिंपल एरो होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर भाई मैकेनिज्म के अंदर ये ऐसे लिखा हो ना, इसका मतलब भाई कि जो रिएक्शन है ना वो इस हमारे पास ये क्या रिएक्टेंट है, मेरे पास क्या प्रोडक्ट, तो सिंगल हेडेड एरो का मतलब क्या होता है कि यहां से ये चीज बनी हुई है। और मैं ये कहता हूं कि ना P से R, इसका मतलब भाई इस चीज से क्या बनी हुई है, ये बनी हुई है, ठीक है। और अगर मेरे पास वही मानो हाफ एरोज है, क्या है, हाफ एरोज है, लेकिन वो ऊपर नीचे लिखे हुए हैं, उसका मतलब भाई कि मान लिया मेरे पास A से क्या बना हुआ B, ठीक है बात। इसका मतलब ये होता है भाई कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब इससे ये बनता है और इससे ये भी बनता है। बात आपको पहले पड़ गई, ये इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, ठीक है बात। और अगर हम बात करें भाई, बताओ, और अगर हम बात करें किसकी, कर्व्ड एरो की, अगर मान ले इसके दोनों बॉन्ड का अगर आपने इससे यहां पर ले आए, इसका मतलब बताओ क्या है, ये एक तरह से नहीं आप ये कर्व्ड एरो क्यों शो करते हो, इससे एरो इलेक्ट्रॉन पेयर की मूवमेंट को हम शो करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर कहां गए हैं, ठीक है बात। अगर मैं ये कह दूं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और मैंने ऐसे बोल दिया, मैंने ये बोल दिया, इसका मतलब क्या है कि दोनों कहां चलेगी, इसके पास, ठीक है। और अगर मैं ये कहता हूं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और हमने ये कह दिया कि हमने आधा एरो यहां ले आए और आधा एरो यहां ले आए, अगर कर्व्ड एरो है लेकिन एक साइड का है, इसका मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन इस साइड आया है, क्या इसकी तरफ एक इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी साइड आ गए, ये मतलब होता है कर्व्ड एरो का। और आपको पहले पड़े, अरे बोलो भाई। और अगर मेरे पास एक सिंगल एरो क्या हो, डबल साइडेड, तो ये आपको पता है भाई ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को शो करता है, समझो। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मैं ये कहूं कि CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 सॉरी सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, और फिर मैं ये कह देता हूं भाई ये ऐसे है, समझे बात। मैं कहता हूं CH2, बताओ CH2 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH2, समझे बात। इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, नहीं है बेटा आपको। और इसका भाई इसका मतलब क्या, इसका मतलब बताओ क्या हुआ, इसका मतलब इससे तो ये बन गया और इससे ये बन गया। देखो एग्जांपल देखो आप, इसका मतलब कि दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर गए नहीं है आपको। तो भाई आपको जो एरो नोटेशन है ना, क्योंकि जब आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस के आप मैकेनिज्म लिखोगे तो आप ये एरो नोटेशन बड़ी फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करते हो, तो आपको इसका प्रॉपर पता होना चाहिए इसका मीनिंग क्या होता है, ये कैसे काम करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक रिएक्शन लिखूं ऐसे, आमतौर पर भाई इससे हम शो कर देते हैं, जरूरी नहीं कि भाई मतलब दोनों ऐसे जाए इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन आमतौर पे अगर मान लिया वो जाते भी हैं, रियल में अगर दोनों एक तरफ जाते हैं तब भी अगर नहीं भी जाते ना तो सिंपल स्टिकर कई बार क्या करते हैं, इसको ऐसे शो कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि ये यहाँ आ जाए, ये यहाँ और ये यहाँ, इसका मतलब बताओ क्या है, इसका मतलब ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, तो हमारे पास बताओ क्या बन जाएगा, बताओ भाई। तो बेटा ये डबल बॉन्ड क्या बन गया, यह सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर आ गया,
नहीं बात आपको पहले पड़ रही कोई? अरे बोलो। ठीक है, मतलब आपको पता लग गया कि सिंगल हेडेड एरो का मतलब क्या है, डबल हेडेड एरो का मतलब क्या है। ठीक है, और हाफ एरो का मतलब, अगर हाफ एरो कर्व्ड एरो हो इसका मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन ले गया है, और दूसरा एरो भी हाफ एरो, इसका मतलब क्या, वो भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लेके गया है। आ गया आपको एरो नोटेशन? कोई दिक्कत इसमें? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।